हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 9 का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द सेल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियोस को। तो सबसे पहले हम देखें, देखो सेल जो है, अगर एक सेल को देखो तो सेल के अंदर क्या होता है, बाहर का स्ट्रक्चर जो है आपको सबसे पहले दिख रहा है सेल वॉल। प्लांट के अंदर पाया था सेल वॉल। उसके अंदर चलोगे तो उसके अंदर क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पे ये जो इसके अंदर जो अलग से है, जैसे इस पे दिख रहा है तुम्हें, सेल वॉल तो नहीं होती यहाँ पे, क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो उनके अंदर मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले सेल वॉल, उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर चलोगे तो फिर तुम्हें फ्लूइड मिलेगा पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा जो अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे पार्ट है। तो रियलिटी में हमारे पास पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले सेल वॉल है। जो बाहर के जो दोनों लेयर होते हैं वो कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है हमारे पास सेल वॉल। उसके बाद होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो पूरा का पूरा लिविंग फ्लूइड है, और साथ साथ जो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे क्या है, हमारे साइटोप्लाज्म है ना। और उसके बाद फिर हमारा पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। और यही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं ना, क्लियर है, प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। तो ये तुम्हें पता होगा कि न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के क्या बन जाता है, हमारा प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। तो यही हमें एक एक करके सारे पार्ट पढ़ने हैं। और सबसे बड़ा जो है हमारा वो साइटोप्लाज्म ही है, क्योंकि इसमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स वगैरह आएंगे, उनके सबके फंक्शंस वगैरह पढ़ने, जैसे ईआर क्या होता है, गोल्जी एपेटस कहाँ पे होता है, क्या काम करता है ना, वैक्यूल्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसी के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने इस पार्ट पे। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सेल वॉल क्या होता है। तो प्लांट सेल का सबसे आउटरी, प्लांट के अंदर नहीं, कई सारे बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, फंजाई वगैरह भी होते हैं। इन सभी के जो सबसे आउटर पार्ट होते हैं बहुत हार्ड होती है। ये हार्ड लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो सबसे हार्ड पार्ट जो है हमारे पास प्लांट सेल्स वगैरह का, प्लांट सेल और कुछ बैक्टीरिया वगैरह का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, जो उसको मैकेनिकल इंजरीज वगैरह से बचाता है मेनली, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सबसे आउटर पार्ट जो होता है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देखो, आपको दिख रहा है जो आउटर पार्ट आपका यहाँ पे इस तरीके से, ये जो आउटर पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, नहीं सारा ये बाहर का पार्ट है जो हमारा स्ट्रक्चर भी दे रहा है हमारे सेल को, तो ये सारा का सारा हमारा सेल वॉल है। ये हार्ड बनाता है उसको। जो प्लांट को आपने देखा होगा, प्लांट कितने हार्ड होते हैं। हमारी बॉडी इतनी हार्ड नहीं है, लेकिन प्लांट की बॉडी बहुत ज़्यादा, प्लांट जो होता है बहुत हार्ड होता है। उसका मेन जो रीज़न है वो कौन है, सेल वॉल। क्या रीज़न है उसका, सेल वॉल। तो ये आउटर लेयर जो होती है प्लांट की, इसी को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। इट इज द आउटर मोस्ट कवर ऑफ द सेल, मेनली फाउंड इन प्लांट के अंदर मेनली पाया जाता है, और कुछ बैक्टीरिया तो फंजाई वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। तो वही हमारा सेल वॉल होता है। क्या होता है वो, सेल वॉल। सबसे आउटर हार्ड लेयर जो होती है प्लांट सेल वगैरह की, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। अच्छा, तो सेल वॉल पता लग गया हमें। अब ये सेल वॉल जो है हमारा, वो किसका और किस चीज से बना होता है, किस चीज से फॉर्म होता है। सबसे पहले देखो प्लांट सेल के अंदर मेनली ये बना होता है सेलुलोज से। कुछ पेक्टिन्स वगैरह, पेक्टिन से भी बना होता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। मेन जो सब्सटेंस है वो तो सेलुलोज ही है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्लांट का सेल वॉल बने होते हैं वो सेलुलोज से बनी होती है। पेक्टिन भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है, और हेमी सेलुलोज एक्स्ट्रा, ये बहुत सारे तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं ना, क्लियर। लिग्निन वगैरह भी पाया जाता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से ना। पेप्टाइडोग्लाइकन से किसका बना होता है, बैक्टीरिया का। और फंजाई का पूछ लेते हैं, फंजाई का जो है वो एक काइटिन से बना होता है। ये काइटिन एक तरह का क्या है, शुगर है। क्या है ये, शुगर है। तो काइटिन शुगर से बना होता है ना, काइटिन शुगर से बना होता है ये। तो क्लियर है, क्या आपको पता लग गया होगा कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मेनली बनी होती है, बैक्टीरिया की जो बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, और जो फंजाई है उनकी मेनली काइटिन शुगर से बनी होती है ना। ये हो गया हमारे पास। अब फंक्शन क्या होते हैं सेल वॉल के, रिजिड बनाता है, हार्डनेस देता है, टफनेस देता है उसको, ठीक है ना। बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है उसको, इंजरीज से बचाता है, मैकेनिकल इंजरीज वगैरह से बचाता है, इन्फेक्शंस वगैरह से बचाता है। ये सारा काम कौन करते हैं, हमारा सेल वॉल ही करता है। और साथ साथ उसको शेप भी, प्लांट सेल को जो शेप मिल रही है वो भी कौन दे रहा है उसको, उसका सेल वॉल। सेल मर जाता है, डेड हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी शेप वैसे की वैसे रहती है। रोबोट हुक ने जो सेल देखा था वो सेल वॉल ही देखी थी रियलिटी में। तो अंदर का सेल मर चुका है, लेकिन बाहर का पार्ट अभी भी पूरी की पूरी वैसी ही शेप लेके बैठा हुआ है। तो मेनली जो प्लांट सेल को जो शेप देता है वो भी कौन देता है, हमारा सेल वॉल। क्लियर है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेल वॉल जो है हमारा सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है प्लांट का। मेनली मैकेनिकल इंजरीज वगैरह से, इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है प्लांट्स को, और उसको शेप भी देता है, रिजिडिटी भी देता है उसको, ठीक है भाई। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ सेल है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल है, ठीक है भाई। अगला हमारे पास पार्ट जो है वो क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। एक तो ये तुम्हें प्लाज्मोडेस्माटा जो है, ये हमारा सेल वॉल का छोटा सा पार्ट है, वो देख लो। तो मैंने आपको बताया था कि दो प्लांट
सेल जो है आपस में कम्युनिकेट, क्योंकि बीच में सेल वॉल है, वो इतनी हार्ड लेयर है, अगर ये इतनी हार्ड लेयर हो तो दो सेल वॉल तो दो सेल तो आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। तो रियलिटी में क्या होता है, सेल वॉल के बीच में ऐसे गैप्स बने होते हैं, दिख रहा है तुम्हें, देखो ये गैप्स दिख रहे हैं, ये गैप्स बने होते हैं ताकि वो एक सेल से दूसरे सेल से कम्युनिकेट भी कर सके, और कुछ अगर भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, भाई किसी के पास प्रोटीन ज्यादा है, किसी के पास लिपिड, किसी के पास क्या कहते हैं स्टार्च ज्यादा है या स्टार्च कम है, तो ऐसे में ये ट्रांसपोर्ट भी कर सके, इसके लिए ये जो गैप्स है बहुत जरूरी है। तो रियलिटी में प्लांट सेल के अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं आपके सेल वॉल के अंदर, जो सेल को कम्युनिकेट करने में और सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये हमें प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, याद रहेगा ना, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, अब यहाँ से चलो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो आपको पता है कि देखो सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट सेल के अंदर भी है, एनिमल सेल के अंदर भी है, लेकिन प्लांट सेल का आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी के हमारे जो सेल्स हैं उनमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हमें शेप देती है, हमें हमारा स्ट्रक्चर बनाती है, सारा का सारा काम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है, और हमें इन्फेक्शन वगैरह से भी कौन बचाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बचाती है, और हमारे सेल के इंटरनल पार्ट को बाहर के सराउंड से भी सेपरेट भी कौन करती है, यही करती है। अब ये बनी कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो दो साइंटिस्ट थे हमारे, एक तो हमारे पास एस.जे. सिंगर है और एक जी.एल. निकलसन है, इन दोनों ने मिलकर दिया था। इसका जो मॉडल था उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, उसमें फोस्फोलिपिड्स की दो लिपिड्स जिसमें फॉस्फोरस का बेस हो, उसके दो लेयर्स होती है, यानी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें फोस्फोलिपिड्स की डबल लेयर होती है, और बीच बीच में कई जगह पे इनके अंदर प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और कई जगह पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह पाए जाते हैं। तो कुछ इनका स्ट्रक्चर देखने में ऐसा होता है, देखो तो ऐसे पूरा का पूरा मेम्ब्रेन देखो किस तरीके से मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये हमारे फोस्फोलिपिड्स डबल लेयर है, एक ऊपर की तरफ लेयर लगी हुई है, एक नीचे की तरफ लेयर लगी हुई है, डबल लेयर है, और इन्हीं के बीच में प्रोटीन होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि अगर एक सेल को देखो 3D में पूरा जूम करके देखोगे तो आपको जो उसकी मेम्ब्रेन होगी ना, उसकी मेम्ब्रेन को जूम करके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि भाई इसमें फॉस्फोलिपिड्स की डबल लेयर लगी हुई, दो लेयर इकट्ठे हैं उनके अंदर। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, इसी मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। थोड़ा अगर तुम्हें इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझना है तो कुछ समझो कि इसको मैं इतने से पार्ट को क्या कर रहा हूँ, काट के तुम्हें जूम करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक लेयर को काट के जूम करके दिखा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखना कुछ ऐसा बन जाएगा कि डबल लेयर होंगी, फोस्फोलिपिड्स की डबल लेयर होगी, कहीं कहीं जगह पे इनके अंदर क्या होगा, हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स वगैरह, कई कई जगह पे कोलेस्ट्रॉल होगा, कई कई जगह पे क्या होगा, प्रोटीन होगा, कई कई जगह पे क्या होगा, प्रोटीन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेलुलोज से बना होता है मेनली, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली फोस्फोलिपिड्स की डबल लेयर होती है और साथ साथ के अंदर प्रोटीन वगैरह पाया जाता है। तो यही जो स्ट्रक्चर है हमारा उसका, उसी को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या था हमारा, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन दिखने में कैसा है उसका स्ट्रक्चर किसने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, जिसमें क्या बोला गया कि हमारा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है वो डाइसैकेराइड्स की डबल लेयर्स होती है, उसमें डाइसैकेराइड कह रहा हूं ये फोस्फोलिपिड्स की डबल लेयर होती है, और बीच बीच में क्या होता है, इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन वगैरह पाया जाता है इनके अंदर, है ना। तो ये हमारा मेनली स्ट्रक्चर है इसका, है ना। तो अब इन फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, तो भाई जैसे सेल वॉल का फंक्शन है वैसे ही सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है, शेप देती है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। तो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये सेलेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये सेलेक्ट कर सकती है क्या चीज इसके अंदर से पास होनी है और क्या चीज नहीं होनी। कहने का मतलब ये है कि सेल को जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स पास हो जाएगा, वाटर पास हो जाएगा, लेकिन कोई वेस्ट मॉलिक्यूल है, कोई लार्ज मॉलिक्यूल है जो सेल के किसी काम का नहीं है और सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो ये सेलेक्ट कर सकता है क्या चीज जानी है क्या चीज नहीं जानी है। जो वेस्ट होगा उसको अंदर नहीं जाने देगा, ये सेलेक्ट कर सकता है, इसलिए क्या नाम पड़ गया, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देगा, सारी चीजों को जाने नहीं देगा, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो याद रखना तुम्हें, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। तो ये मेनली फंक्शन लिखे हुए इसके अंदर सारे के सारे, क्या क्या लिखे हुए हैं कि भाई ये हमारे शेप देते हैं, हमारे शेप को ये बनाते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं, गैस अंदर जाएगी या न्यूट्रिशन अंदर जाएगा बाहर जाएगा, उसको ट्रांसपोर्टेट करने में, सेल के अंदर बाहर ले जाने में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। सेपरेट साइटोप्लाज्म को, जो है सेल का पूरा एनवायरनमेंट उसको सराउंड से अलग करते हैं। अगर साइटोप्लाज्म ही नहीं होगा सेल तो पूरा फैल जाएगा, उसका लिक्विड तो फैल जाएगा। तो रियलिटी में वही पार्ट है जो सेल को इकट्ठा करके रखता है और सेल के फ्लूइड को बाहर निकलने नहीं देता, है ना। और ये इसको सेलेक्टिव परमिएबल प्रोटेक्ट भी करता है, सेल को बताई दिया मैंने आपको, ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है इसके अंदर, ये सेलेक्ट कर सकता है क्या चीज से पास होनी है और क्या चीज नहीं होनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और सबसे बड़ा
इंपॉर्टेंट कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि एंडोसाइटोसिस भी कर सकता है। अब एंडोसाइटोसिस मतलब क्या है कि सेल के मेम्ब्रेन के जरिए बड़े बड़े फूड के पार्टिकल को भी इनहेल कर सकता है। अमीबा जैसा जो जीव है उसके पास मुंह नहीं है खाने के लिए, तो ऐसे में क्या है वो यूनिसेलुलर है लेकिन उसको फूड तो चाहिए, तो फूड को क्या करता है वो अपने इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ही फूड को अंदर ले लेता है। इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। मतलब सेल के मेम्ब्रेन को मुंह बना के उसके अंदर से पूरा का पूरा फूड अंदर लेना, फिर उसको पूरी तरीके से क्या करना, डिकम्पोज करके फिर उसको एक्सोसाइटोसिस करना, यानी सेल को बाहर निकाल देना, वेस्ट को बाहर निकाल देना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेम्ब्रेन के जरिए ही पूरा का पूरा फूड अंदर ले लेता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा जो होता है हमारे फूड को जो खाता है वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से ही खाता है ना। इस तरीके से तुम्हें देखा होगा नकली मुंह बना रहा है, कोई मुंह तो है नहीं इसके पास, तो मेम्ब्रेन से ही मुंह बना लेगा, फिर मेम्ब्रेन को ओपन करके फूड को अंदर ले लेगा, इस तरह से अंदर ले लेगा, फिर इसको डिकम्पोज कर लेगा, फिर जो भी चीज़ चाहिए न्यूट्रिएंट्स निकाल लेगा और वापस से क्या कर देगा, हमारा वेस्ट को डाइजेस्ट करके वेस्ट को बाहर निकाल देगा, सारे वेस्ट को बाहर निकाल देगा। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। यानी कह सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक खासियत एंडोसाइटोसिस है और दूसरी खासियत क्या है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी। वो सेलेक्ट कर सकता है क्या चीज़ अंदर जानी है और क्या चीज़ नहीं जानी है। इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास था सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। साइटोप्लाज्म नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास, द सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेनली, द सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेनली मेड अप ऑफ, सेल वॉल किससे बना होता है, प्लांट सेल का मेनली किससे बना होता है, सेलुलोज से। तो आंसर क्या है इसका, सेलुलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव किसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखना, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन कह लो, बात एक ही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय अ सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। देख मतलब सेल मेम्ब्रेन के जरिए किसी पार्टिकल को, फूड पार्टिकल को अंदर लेके उसे डाइजेस्ट करना क्या कहलाता है हमारा, एंडोसाइटोसिस। बताया था मैंने आपको, द प्रोसेस ऑफ इनटेक, फूड को अंदर लेना, इनटेक करना क्या कहलाता है हमारा, एंडोसाइटोसिस। और उसको वेस्ट को बाहर निकालना वो एक्सोसाइटोसिस होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस इज रिवर्स एंडोसाइटोसिस का रिवर्स जो होता है वो क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। तो ये दो हो गए हमारे पास, तुम्हें ध्यान रखना है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। दोनों हमारे एक जैसे ही हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के। राइट टू फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के दो फंक्शन, तो भाई रिजिडिटी देता है और मैकेनिकल इंजरी वगैरह से बचाता है। ये मेन फंक्शन है हमारे इसके ना, सेल वॉल के। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टेट टू फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के दो फंक्शन क्या है, तो ये गैस और न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी बनाता है हमारे सेल की, है ना। उसके बाद हमारे सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, शेप भी देता है, सब फंक्शन इसी के तुमने देखे था, फंक्शन मैंने बताई दी आपको, कोई भी दो फंक्शन उठा के लिख देना। अगला क्या हमारे पास, गिव टू डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, देखो सेल वॉल जो है हमारा वो रिजिड है, हार्ड है, लेकिन प्लांट जो सेल मेम्ब्रेन है उतना हार्ड और रिजिड नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास आपको पता है वो फोस्फोलिपिड्स के डबल लेयर से बना हुआ है, लेकिन जो आपका वो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिव परमेबिलिटी से दिखाता है, सेलेक्ट कर सकता है क्या चीज़ है, लेकिन प्लाज्मा जो सेल वॉल है वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी नहीं दिखाता। तो ये मेन डिफरेंस है हमारे इसके बीच में। तुम चाहो तो कोई भी दो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा रखे होंगे दो, दिखा दूँ मैं, ये इसका आंसर है, चाहो तो देख सकते हो। वही सेम लिखा हुआ है, पहले में क्या लिखा हुआ है कि भाई ये ये रिजिड है सेल वॉल और नॉन लिविंग है, और जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग है और रिजिड नहीं होता, वो इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल है हमारे पास वो परमेबल होता है, किसी भी चीज़ को पास कर सकता है, लेकिन ये सेलेक्टिव परमेबल होता है। भाई चेक सेलेक्ट करेगा क्या चीज़ जानी और क्या चीज़ नहीं जानी, वो सीधा परमेबल कर देता है, सीधा पास कर देता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे क्या है, नेक्स्ट क्या है, वाई इज द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब ना, क्योंकि ये चीज़ों को सेलेक्ट कर सकता है, क्या चीज़ जानी है और क्या चीज़ नहीं जानी है, क्या चीज़ के में से पास होगी क्या चीज़ नहीं होगी, वो सेलेक्ट कर सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आंसर भी है, तो वही सेम आंसर है, देखो तुम पढ़ लो समझ लो, आंसर तुम्हें अपनी लैंग्वेज में सही से लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि रट्टा मारोगे कोई फायदा नहीं उन चीज़ों का। तो लैंग्वेज जो है आपको वो यहाँ से मिल जाएगा, थोड़ा बहुत इसमें देख लो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज इट अलाउज ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स, कुछ ही मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास होने देता है, और जो इसके अंदर हार्मफुल है, जो इसके लिए जो रेस्ट्रिक्टेड मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, जो वेस्ट वगैरह, उनको ये पास होने नहीं देता। यानी सेलेक्ट करता है क्या चीज़ पास होनी है क्या चीज़ नहीं होनी, इसलिए क्या नाम पड़ता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर है भाई, आगे सर में। तो ये हमारे पास जो ये हमारे पास जो थर्ड पार्ट था, इसके अंदर मैंने पढ़ा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है मेनली हमने, और नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे आपके लिए साइटोप्लाज्म के सारे जो पार्ट्स हमारे वो सारे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।